चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनता है और इस प्रतिबिंब को बनने के लिए यदि हम किरण आरेख खींचे तो उसमें जिन जिन बातों की आवश्यकता पड़ती है उसे आज हम लोग पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, समझेंगे किरण आरेख क्या है। सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अगर हमसे कोई सवाल करे कि अवतल दर्पण क्या है तो हम बताएंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। परावर्तक सतह का मतलब होता है कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। क्योंकि इधर से तो परावर्तन होगा नहीं, क्योंकि इधर से पेंट किया गया है। इस दर्पण को एम और हम एम डैश मान लेते हैं। चलो भाऊ, मैंने क्या बताने का प्रयास किया कि ये गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ रहता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आगे चलिए, ये अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष, यहां पे मैं इसे पी देता हूं। ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का फोकस है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का फोकस क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। इन सारी बातों की जानकारी मैंने पिछला वीडियो में दिया था। आप लोग थोड़ा सा जाकर के एक बार देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए बेटा, यदि ये किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, है ना। तो ये जब परावर्तन होगा यहां से, तो ये किरण ना तो यहां से गुजरेगी, ना तो ये किरण यहां से गुजरेगी और ना तो ये किरण यहां से गुजरेगी। ध्यान देना, ये जब भी गुजरेगा तो ये किरण एफ से गुजरेगा। बोलो, किरण कहां से गुजरेगा? एफ से। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि बताओ अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है? एफ से गुजरता है। याद रहेगा? चलो अब इस चीज को देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण में आखिरकार एक कैसे गुजरता है, कहां से गुजरता है, ये भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब ये उत्तल दर्पण लेंगे तो बेटा जब भी गुजरेगा तो एफ से गुजरेगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि एफ से कैसे गुजरेगा, ये बड़ा बात है। यहां पर ध्यान देंगे, ये उत्तल दर्पण है और यहां पे इस मुख्य अक्ष पे सी और एफ होगी। लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, देखेंगे यहां से किरण आ रही है तो यहां से तो किरण आएगी नहीं, समानांतर हो जाएगा। हमने समानांतर ले लिया इसी कारण, तो समानांतर किरण ले लो। ये देखिए समानांतर किरण है। हाँ बाबू, तो ये दर्पण से परावर्तन होगा, इस तरीका से होगा। ध्यान दिया, यहां पे एफ मानते हैं और यहां पे सी मानते हैं। एक किरण जा रही मुख्य अक्ष के समानांतर, तो परावर्तन के बाद एक किरण लौटेगी। लेकिन ये किरण जब रेखा देख रहे हैं तो ये किरण कभी यहां से यहां नहीं जाएगी। हाँ, एक बात है कि ये लगता है कि यहां से आ रहा है लेकिन आता नहीं है। ये तो यहां से परावर्तन हो गया लेकिन आ रहा है कि किरण से आ रही है या एक किरण जाके यहां पे मिल रही है। बाबू यहां पे देखिए, ध्यान देना सोनाली, एक किरण पूर्ण रूप से यहां से आ रही है और यहां से किरण लग रहा है कि आ रही, आके मिल रही है। यानी मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन मिलती नहीं है। अगर इस तरीका से मिलता है बेटा तो प्रतिबिंब जो बनेगा एली टर्म ये उल्टा बनेगा और एली टर्म ये सीधा बनेगा। यानी इस तरीका से किरण एक दूसरे को काटती है, इस तरीका से इसका प्रतिबिंब जब भी होता है तो क्या होता है? सीधा होता है।
और इसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन रेखा जब इस तरीका से ऐसे काटती है जैसे कि कट रही है इसके साथ, तो ये प्रतिबिंब जो भी बनता है तो उल्टा बनता है और ये इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको समझ में आ गया है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, जबकि ये मिलती है। तो चलिए बात बना कि जब मुख्य अक्ष की समानांतर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद F पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे देखिए, ये पॉइंट फर्स्ट था। सेकेंड पॉइंट की कल्पना करते हैं बाबू। चलिए किरण ऐसे आ रहा है, ए उत्तल दर्पण मेरा को हो गया। चलो पेंट यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। ये भी पेंट यहाँ से कर देते हैं। चलिए ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने F ले लिया और यहाँ पर अब हमने C ले लिया। किरण को इसके समानांतर गुजारा था, इसमें जा रहा है था कि इसमें किरण हम F से गुजार रहे हैं। कहाँ से गुजार रहा है? F से। यहाँ पर टकराने के बाद जब परावर्तित होता है तो बेटा E देखेंगे इस तरीका से, यानी इस मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो फिर बात बनेगा कि जब किरण F से आता है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किधर निकलता है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसा लिया कि F से आता हुआ प्रतीत हो। तो यहाँ पर तो पेंट किया हुआ है बाबू, एक तरह से अपारदर्शी वस्तु का कार्य करेगा तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ से आके मिलेगा, लेकिन मिलता उलता नहीं है। तो ये किरण इस तरीका से आ रहा था, तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है? वापस हो जाता है। तो हमने अवतल दर्पण में देखा, उत्तल दर्पण में देखा, वो अवतल दर्पण में देखा, उत्तल दर्पण में देखा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो गारंटी है कि किरण आरे खींचने में तनिक सा भी परेशानी नहीं होगा, और अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो वहां पे दिक्कत होगा। तो चलिए फिगर नंबर 3 देखते हैं, ये क्या होता है। देखिए ये हमने अवतल दर्पण लिया और ये हमने उत्तल दर्पण लिया। थोड़ा सा इस तरह से पेंट करते हैं। चलो भैया पेंट कर दिया। आ रहा है बाबू समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये जो किरण समांतर ले लिया इसलिए अभी हम C से गुजारेंगे। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे F है और यहाँ पे देखो C है। अब ये किरण हम कहां से गुजार रहे हैं बाबू? C से। चलो कहां से गुजारा? C से। इसको भी इस तरीका से ले लो। ये क्या है? ये F ले लो और ये क्या है? C ले लो। तो यहां पे समझ लो, पहले एक किरण C से आ रही है, तो यहां से तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन होगा। तो जब परावर्तन होगा बेटा तो ये इसी किरण से वापस आ जाएगी। बात को समझ में आ जाना चाहिए कि जब किरण ये यहां से आता है तो ये इसी पथ से पुनः वापस हो जाती है। तो बताओ, जब प्रकाश की किरणें AC से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? उसी पथ से गुजरती है जिस पथ से किरण आती है। तो इसको भी उसी तरीका से इसी आधार पे हम एक किरण को खींचते हैं। तो यहां से तो बेटा आवेगा किरण नहीं, तो एक किरण को दिखा दीजिए कि अगर ये पथ से आ रहा है, ये भी इसी पथ से क्या होगा? वापस लौट करके चला जाएगा। अब ये फिगर लास्ट में है, वो थोड़ा सा साधारण फिगर है, इसीलिए इसको हमने किनारे में रखा। देखो बाबू, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। पेंट कर दो। मैंने ये पेंट कर दिया।
ये भी मैंने पेंट कर दिया। चलो ठीक, ए मुंह कच्छ है, ए मुंह कच्छ है, तो होता है क्या, यहाँ पर देख लिया जाए एफ है, और यहाँ पर देख लिया जाए सी है, यहाँ पर देख लिया जाए एफ है, और यहाँ पर देख लिया जाए सी। दिखाई दे रहा बाबू? चलो, तो एक किरण इस तरीका से हम ला रहे हैं, तो यहां से परावर्तन के बाद वापस इस तरीका से मुड़ जाती है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। उसी तरीका से ये किरण यहां आती है, तो परावर्तन के बाद इस तरीका से लौट जाती है। तो आपको मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 फिगर मैंने दिखाया, 4 अवतल और 4 उत्तल। तो आपसे कोई भी इस तरीका से प्रश्न करता है कि किरण ये आ रही है, ये किरण आ रही है, इसमें जितना भी सारे किरण देखे हैं, ये आने का जो पथ था इसी तरीका से होगा, अब किसी तरीका से कोई पथ नहीं होगा। तो आपको बस जानकारी रखना होगा, समानांतर किरण आएगी, एफ से गुजरेगी, किरण एफ से आएगी, समानांतर गुजरेगी मुंह कच्छ के, किरण सी से आएगी, सी से ही वापस हो जाएगा, किरण यहाँ पे पी ध्रुव है ना, इस तरीका से पड़ेगा, तो परावर्तन इसी तरीका से हो जाएगा। तो ये था आपके लिए प्रतिबिंब बनाने में सबसे बड़ा योगदान करना।